बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बैंक का काम होता है अपने कस्टमर को सहूलत देना, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं बैंक का मफाद ज़रूर छुपा होता है। तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो सिर्फ कस्टमर को सहूलत नहीं देते बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार का काम करते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का सिस्टम बाकी मुल्कों के बहुत सारे सिस्टम से बहुत जगहों पे मुख्तलिफ है, क्योंकि इनकी जो जितनी भी शराइत होती हैं और जितने भी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो वाज़ेह और खुली होती हैं। तो सऊदी बैंक सामा की जानिब से, जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान के स्टेट बैंक है, तो सामा जो सऊदी अरबिया के तमाम बैंक्स का सिस्टम कंट्रोल करता है, उन्होंने अभी बैंकों को कंट्रोल मज़ीद करना शुरू किया है और कहा है कि अपनी जो चार्जेज़ हैं इसको ज़रा कम कीजिए और टाइम भी बिल्कुल महदूद दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मशवरा दे दिया गया और फिर चुप होगी, नहीं, पाबंद किया गया है कि आपको ये करना पड़ेगा। और साथ में उन्हें ये भी बताया गया है कि आप कमा कहाँ से रहे हैं और आपको फ़ायदा कहाँ से होने वाला है। ये भी बता दिया गया कि अभी घरेलू जो मुलाजमीन हैं उनकी जो सैलरीज़ हैं वो बैंक के अंदर आएंगी, तमाम घरेलू मुलाजमीन की, और उसमें बैंक को फ़ायदा होगा। लिहाजा अभी सऊदी शहरी हूँ या गैर मुल्की हूँ, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको जाके फ़ायदा होने वाला है और सऊदी सामा की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं, कौन कौन सी फ़ीसेज़ हैं जिनको कम किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सऊदी सामा की जानिब से स्टैंडिंग ऑर्डर की जो पहले फ़ीस थी वो 15 रियाल थी और 15 से कम करके उसको 5 रियाल कर दिया गया। अब स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता है वो पहले मैं आपको समझा दूँ। बैंकिंग के अंदर, डिजिटल बैंकिंग के अंदर बहुत सारे सिस्टम है जिनको आम लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता। अगर आप माहाना बिल पे करते हैं, आपने कोई चीज़ किस्तों पे आपने ली हुई है, आप बच्चों की स्कूल पे करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको हर महीने पे करना होती है, या फिर अपने वर्कर को सैलरी ही पे करना होती है आपने मंथली, तो सिस्टम के अंदर आप उसकी सेटिंग कर देते हैं और हर महीने बाद जो भी डेट, जो भी टाइम, जितनी अमाउंट आपने फिक्स की होती है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसे कहते हैं जी स्टैंडिंग ऑर्डर। और बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं या फिर जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो लोग अपने स्टैंडर्ड ऑर्डर पे ही काम कर रहे होते हैं। उनके जो रियाल हैं, पहले 15 रियाल कटते थे, अभी उनके कटेंगे 5 रियाल। तो महीने में काम सारा के सारा ऑटोमेटिकली डिजिटल तरीके से होता जाएगा, यानी 15 से कम करके हाफ भी नहीं किया बल्कि तीसरा हिस्सा पे ले गए हैं। उसके बाद और कौन से हैं? मदा कार्ड। अगर आपका कार्ड, जो बैंक कार्ड आपके पास होता है मदा कार्ड, अगर कार्ड आपका ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, गुम हो जाता है, तो फिर आप नया कार्ड जब प्रिंट करते हैं तो आपको देना पड़ते थे पहले 30 रियाल, अभी आपको देने पड़ेंगे 10 रियाल, यानी 30 को हाफ भी नहीं बल्कि उससे भी कम तीसरे हिस्से पे ले गए हैं। और उसके बाद जो है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, जो ख़रीदारी होती है ऑनलाइन, उसको 2% पे फिक्स कर दिया गया है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं या किसी और वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं और इंटरनेशनल आप ख़रीदारी करते हैं तो पेमेंट करते हैं डॉलर्स की सूरत में, तो आपके जो परसेंटेज है वो 2% कर दी गई है। इसी तरह आपके जो ATM मशीन है वहाँ से रकम निकालने पर 25 रियाल मैक्सिमम कटौती होगी, इससे ज़्यादा कटौती नहीं हो सकती। आमतौर पे जो गैर मुल्की हैं वो उनकी तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन होती है, इतना मसला नहीं होता, लेकिन सऊदी शहर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें कटौतियाँ होती हैं, यानी ट्रांजैक्शंस की जो पेमेंट हैं वो अदा करना पड़ती हैं। इसी तरह अगर आप अदर ATM से जाके, फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक अल रियाद का अकाउंट है और आप अल राजी के ATM से पेमेंट निकालते हैं तो उस पर कुछ टैक्सेस हैं, तो मैक्सिमम हद जो कायम की गई है वो 25 रियाल है, इससे ज़्यादा बैंक कटौती नहीं कर सकता। उसके बाद हाउसिंग और फाइनेंसिंग में 2500 रियाल तक महदूद किया गया, ये गैर मुल्की से मुतल्लिक़ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी बैंक चेक की जो फ़ीस है वो पहले 10 रियाल थी और अभी 10 को कम करके 5 रियाल कर दिया गया। और इसी तरह अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री निकालना चाहते हैं कि आखिरी 6 महीनों में आपने क्या बीजा और क्या बोया और क्या काटा, तो वो सारी जो चीज़ें हैं अगर आप निकालना चाहते हैं 6 महीने के स्टेटमेंट, तो वो बिल्कुल मुफ्त है, उसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया है सामा की जानिब से कि 60 दिन के अंदर तमाम बैंक इसके पाबंद होंगे और वो अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। 60 दिन के बाद अगर कोई बैंक ज़्यादा कटौती करेगा तो उसके खिलाफ फिर सामा की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।